बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिला है, यानी कल जब पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया, बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को वापस दिया, तब से इस्लामाबाद के अंदर एक गैर मामूली हलचल है। शहर इक्तदार में एक पैनिक है। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने की आखिरी कोशिश नाकाम हुई तो इंतखाबात के होने या ना होने से मुतल्लिक बंद कमरों के अंदर फैसले होने लगे। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद के तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल से बाहर नहीं हो रही। यानी ये जो आखिरी कोशिश की गई थी कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा और तहरीक इंसाफ इंतखाबात से पहले कमजोर हो जाएगी, कल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये पूरा प्लान तो हो गया है नाकाम। तो क्या अब तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक कोई फार्मूला तय पाया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में 85 से 90 सीटें दी जाएंगी। पिछले 24 घंटों के अंदर यह फैसला कहां किया गया? फिर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, अब तक का सबसे बड़ा दावा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात का बायकॉट कर देगी। शहर इक्तदार में इस गैर मामूली हलचल की वजह क्या है? चीजें क्यों इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं? इंतखाबात के मुलतवी होने की खबरों में कितनी हकीकत है? तमाम तर तफसीलात आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह कि अब से कुछ देर पहले इमरान खान के वकला की इमरान खान से मुलाकात हुई है। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने के बाद यह पहली मुलाकात थी जो अडयाला जेल में हुई, क्योंकि कल तकरीबन 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया था। उसके बाद इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई थी। आज 11 जनवरी जुमेरात के दिन सुबह तकरीबन 9 बजे इमरान खान के वकला की इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान के वकला ने इमरान खान को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला हमें वापस दे दिया है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुझे अब 100% यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। यानी ये जो आखिरी प्लान था, हमने इस प्लान को नाकाम बना दिया है। साथ ही साथ मुझे अब इस बात का खौफ भी है कि कहीं इंतखाबात मुलतवी ना हो जाए। बल्ले का खौफ इतना है कि कहीं इंतखाबात मुलतवी ना कर दिए जाए। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं उससे पहले तमाम तर सियासी जमातों से मुतल्लिक फार्मूले तय किए जाते हैं। किस सियासी जमात को कितनी सीटें मिलेंगी, किस सियासी जमात को किस सूबे में हुकूमत मिलेगी। बदकिस्मती से इंतखाबात से पहले इस हवाले से कई फार्मूले तय कर लिए जाते हैं। कल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब दोबारा मैदान में है, यानी जो उसको मैदान से आउट करने की कोशिश की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ से अगर बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाएगा तो तहरीक इंसाफ की 35 से 40 सीटें होंगी। अगर बल्ला होगा तो फिर तहरीक इंसाफ को रोकना नामुमकिन होगा। अब जब बल्ला वापस मिला तो तहरीक इंसाफ के हवाले से कई फार्मूलों के ऊपर काम शुरू हो गया। कल शहर इक्तदार में मौजूद बाखबर सहाफियों ने यह दावा किया कि पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा इंतखाबात में क्या पोजीशन होगी, कितने सीटें दी जाएंगी, कितनी सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, इस टाइम एक बात तो कंफर्म है, तहरीक इंसाफ के लिए किसी सूरत चीजें आसान नहीं है। जो पिछले पौने 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ, एक क्राइसिस आया, तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया, नवाज शरीफ के लिए तमाम तर अदालती रिलीफ मुहैया किया गया, नवाज शरीफ के केसेस खत्म हुए। ये इसी वजह से खत्म हुए कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए। सो तहरीक इंसाफ के लिए किसी सूरत इंतखाबात जीतना आसान नहीं है। आसान इस सेंस में नहीं है क्योंकि उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाएंगी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर टिकटों का ऐलान करेगी तो उम्मीदवारों को उठाया जाएगा, उम्मीदवारों को गायब किया जाएगा, तहरीक इंसाफ के वोटरों को गायब किया जा सकता है। लिहाजा उसके बावजूद फार्मूला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 85 से 90 सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। पिछले 24 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में यह खबर गर्दिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ इस तमाम तर क्राइसिस क्रैकडाउन के बावजूद 85 से 90 सीटें ले सकती है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गेम चेंजिंग पोजीशन में आ जाएगी। अब नून लीग के लिए क्या बचा है? देखिए, लंदन प्लान जिसके मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे, वो प्लान ये था कि इमरान खान इंतखाबात में नहीं होंगे,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जितने तगड़े उम्मीदवार हैं वो नून लीग के उम्मीदवारों के सामने नहीं होंगे। उन तमाम तर तगड़े उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे। इस तमाम तर प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। लंदन का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि इमरान खान इंतखाबात से बाहर नहीं हो सके। तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना नहीं जा सका। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े उम्मीदवार हैं वो अब मैदान में आ चुके हैं। तकरीबन तमाम ही उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। लिहाजा वो पूरा नवाज शरीफ का लंदन प्लान जिसके तहत वो पाकिस्तान आए थे, अब वो प्लान हो चुका है फ्लॉप। इसी वजह से शहर इक्तदार में दूसरी बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि जनाब मुस्लिम लीग नून इंतखाबात का बाइकआउट कर देगी। सदीक जान बड़े बाखबर साफी हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। सदीक जान ने कल ये खबर दी है, ये दावा किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में नून लीग इंतखाबात का बाइकआउट कर देगी। वो बाइकआउट की कोई भी वजह हो सकती है कि जनाब अदालतें इंतखाबात के ऊपर हमले के मुतरादिफ हो रही हैं, इंतखाबात को डिले किया जाए, कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा जिसकी वजह से नून लीग इलेक्शन का बाइकआउट करेगी और इंतखाबात आगे चले जाएंगे। एक बात तो कंफर्म है, इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। 100% नून लीग की यह ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इंतखाबात मुलतवी हो जाए। 5-6 दिन हो चुके हैं सेनेट में करारदाद पेश हुए हुए, मंजूर हुए हुए इंतखाबात के मुलतवी होने की। किसी एक नून लीगी से आपने उस सेनेट की करारदाद की मुजम्मत या मुखालफत सुनी? क्या अभी तक नून लीग ने सेनेट के अंदर कोई करारदाद जमा करवाई कि एक तरफ सेनेटर दिलावर ने जो है वो इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद मंजूर की, तो हम सेनेट के अंदर इंतखाबात के होने की करारदाद मंजूर करते हैं क्योंकि नून लीग इलेक्शन से भागना चाहती है। हाँ, अगर बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को ना मिलता, पेशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे देती, तो ऐन मुमकिन है कि नून लीग इलेक्शन से राह फरार इख्तियार ना करती। जो फार्मूला तय पाया है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 85 से 90 सीटें दी जाएंगी, इस प्लान के पीछे थ्योरी ये है, जो बाखबर साफी है वो ये कहते हैं कि ये प्लान इस वजह से बनाया गया क्योंकि तहरीक इंसाफ बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने के बाद अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं भी बना सकती, जो उसको रोका जाएगा, जो उसकी राह में रुकावट खड़ी की जाएगी, तो फिर भी तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत जरूर होगी कि कोई भी हुकूमत बने, अगर मुस्लिम लीग नून या किसी और जमात की हुकूमत बन भी जाती है, तो तहरीक इंसाफ कम से कम इस पोजीशन में जरूर होगी कि कभी भी उस हुकूमत को टॉपल कर सके, कभी भी उस हुकूमत को गिरा सके। ये बात तो खैर सब बड़े बड़े सहाफी और सीनियर तजियाकार कर रहे हैं कि जो आइंदा हुकूमत बनने जा रही है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमजोर तरीन हुकूमत होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती है, जो जाहिर है उसको बनाने में बड़ी रुकावटें खड़ी की जाएंगी, जैसे मैंने पहले कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को उठाया जाएगा, अभी बहुत ज्यादा क्रैकडाउन हो सकता है तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो फिर तहरीक इंसाफ एक मजबूत हुकूमत बना सकती है अगर उनको सिंगल मेजॉरिटी मिल जाती है। अगर तहरीक इंसाफ वाहिद जमात होती है जो कौमी असम्बली के अंदर सबसे ज्यादा सीटें लेकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है, गो के इसके इम्कानात कम है क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और IPP का इत्तेहाद करवाया गया। अब आप देखिए कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो तमाम लोग जिनके खिलाफ नून लीग वाले जो हमेशा से उनके खिलाफ बोलते रहे, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, फिरदौस आशिक अवान मरियम नवाज शरीफ को राजकुमारी कहती रही, तो अब मरियम नवाज शरीफ किस मुंह से अपने वोटर सपोर्टर को कहेंगी कि फिरदौस आशिक अवान के लिए वोट मांगो? नून लीग के लिए वो दिन कयामत का दिन होगा जब नून लीग अपने वोटर्स को कहेगी कि फयाजुल हसन चौहान के लिए जाकर वोट मांगो, अलीम खान के लिए वोट मांगो, ओन चौधरी, जहांगीर तरीन। यानी इतनी पस्ती पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासी जमात के ऊपर नहीं आई होगी जो इस टाइम नून लीग के ऊपर आ चुकी है। मैंने कल रात को एक वीडियो की थी और आपको बताया था कि इस टाइम दरअसल सबसे ज्यादा कैद इंसान नवाज शरीफ है और सबसे ज्यादा आजाद इंसान कैद में होने के बावजूद इमरान खान है। नवाज शरीफ के पास अपना एक टिकट नून लीग का किसी को देने का इख्तियार नहीं है। नवाज शरीफ के पास इख्तियार नहीं है कि किस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करना है, किस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करना। यानी एक बेबस आदमी है, एक बेबस शख्स है, एक बेबस सियासतदान है जो सिर्फ एक कठपुतली है और जो सिर्फ एक उम्मीद लगाए बैठा है कि ताकतवर इदारे जो है उसको वजीर आजम
मनवाएंगे। हालांकि सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, गेम प्लान बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो कुछ नजर आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैदान में वापसी हुई है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गेम चेंजर फैसला साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इंतखाबात में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि इंतखाबात में 19 से 20 किया जा सकता है। अगर किसी हलके में किसी एक उम्मीदवार को जितवाना है तो वोटों के अंदर 19 से 20 हो सकता है, लेकिन जब वोट एक जमात को, एक कैंडिडेट को इतने ज्यादा पड़ जाएं तो फिर उस सीट के ऊपर चीजें मैनेज नहीं हो सकती। और इस दफा मैं हमेशा ये बात करता हूं कि लोग इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी का, लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि 8 फरवरी की सुबह वो अपने गुस्से का इजहार करें अपने वोट के जरिए। वो बताएं कि पिछले 1.5-पौने 2 साल से जो कुछ एक सियासी जमात के साथ हो रहा है वो ठीक है या गलत, वो अपने वोट के जरिए जो है वो तमाम चीजें बताएंगे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये जो शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब 85 से 90 सीटें ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ ले लेगी, इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ इतने क्रैकडाउन, इतने क्राइसिस, यानी पूरा निजाम ही इमरान खान के खिलाफ है ना, पूरा निजाम ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। 8 फरवरी तक तहरीक इंसाफ को ना तो कोई जलसा करने की इजाजत होगी, 8 फरवरी 2024 तक ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई खबर, कोई इंटरव्यू मीडिया के ऊपर चल सकता है। अब आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू हो रहा है, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नहीं तमाम सियासी कायदीन के इंटरव्यूज होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो आपको मीडिया से बिल्कुल बाहर नजर आएगी, मीडिया से आउट नजर आएगी, क्योंकि सख्त तरीन हदायत हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया कवरेज नहीं देनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कैंपेन मीडिया के ऊपर नहीं दिखानी। अगर इतने बदतरीन क्रैकडाउन क्राइसिस के बावजूद वो जमात के वाले से ये फार्मूला बनाया जा रहा है कि ये 85 से 90 सीटें तो ले ही जाएगी, यानी जितनी मर्जी कोशिश की जाए, जितना मर्जी रोका जाए, 85 से 90 ये सीटें ले सकती है। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ को अगर 5% स्पेस भी मिल जाए, वो जो मैं कहता हूं अगर तहरीक इंसाफ को 5% भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए तो तहरीक इंसाफ तो ले दे जाएगी सबको, यानी नामुमकिन होगा फिर तहरीक इंसाफ को हराना। बहरहाल आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़े मुश्किल है। तमाम तर सियासी सूरत हाल में जो हंगामा खेजी है, जो अफरा तफरी है, उसमें इमरान खान के जो इलेक्शन प्लान है वो भरपूर काम कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान ने इलेक्शन के हवाले से कई प्लान, कई सरप्राइजेस तैयार किए हुए हैं और वो प्लान अब हर गुजरते दिन के साथ सामने आते जा रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन प्लान को फ्लॉप होने के बाद गमजदा हैं, इसी वजह से आपको नवाज शरीफ मंजर आम से गायब नजर आ रहे हैं। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।